नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो आज हम एक बार फिर से क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर 5 का वन शॉट लेकर के आ गए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिसमें आप सभी बच्चों को काफी बेहतरीन तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। और अगर आप पढ़ रखे हैं तो आने वाले 35 से 40 मिनट में आपका शानदार रिवीजन जो है वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपका हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे से हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी बच्चे अगले 35 से 40 मिनट के लिए अपना माइंड जो है पूरा अलग से हटा ले और सिर्फ क्लास पर फोकस करें, क्योंकि भाई विराज सर यूट्यूब चैनल पर जो है आप सभी को क्वालिटी कंटेंट मिलता है और यहाँ पर टाइम का सेविंग बहुत ज्यादा होता है। कम समय में ज्यादा आप सभी को पढ़ाया जाता है और बेहतरीन और अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो चलिए भाई हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चुंबकत्व एवं द्रव्य आपके चैप्टर 5 का नाम है। और वन शॉट जो है ये स्पेशल है किसके लिए? बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगर कोई दूसरे बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न ही फॉलो होता है, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले के लिए क्या है, अपने पास स्पेशल है। चैप्टर 5 का वन शॉट आज देखने वाले हम लोग। हालांकि 22 दिसंबर आपका टाइमिंग था, 3 दिन हम लोग लेट चल रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 28 तक जो है हम लोग ऑन टाइम आ जाएंगे। 28 दिसंबर तक हम लोग जो है सो ऑन टाइम आ जाएंगे। 28 दिसंबर को चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट का आपको वन शॉट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहला जो हम लोग के पास टॉपिक है वो क्या है? तो सबसे पहले हम लोग को जानना है मैग्नेट के बारे में। किसके बारे में जानना है? मैग्नेट के बारे में, मतलब कि चुंबक के बारे में। सभी जानते हो कि चुंबक क्या होता है। चुंबक जो है वह एक मटेरियल होता है जो अपने तरफ चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करता है। जैसे कि लोहा चुंबकीय पदार्थ है और चुंबक क्या करता है? उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही लिखा गया है, वह पदार्थ जो लोहे, स्टील, निकेल, कोबाल्ट आदि के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा मुक्त रूप से लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, चुंबक कहलाता है। द मटेरियल विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट etc एंड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अरेंज इन द नॉर्थ साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ मैग्नेट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नेट कहते हैं। और मैग्नेट कई तरीके के होते हैं, जैसे बार मैग्नेट होते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट होते हैं अपने पास। इन सभी के बारे में आप जानते हैं। एक अपने पास जो धारावाही परिनालिका है, ठीक है, वो भी अपने पास एक मैग्नेट के जैसा क्या करता है? बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो आई होप सो आप सभी को मैग्नेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट के प्रकार देखो, चुंबक दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम, ठीक है। एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जो चुंबक होता है, ठीक है, जो हम लोग को काले और भूरे रंग के पत्थरों के रूप में जो है सो मिलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। लेकिन उनमें देखिए कि वो जो गुण जो हम लोग के पास मैग्नेट में होता है वो नहीं होता है। मतलब वो उनमें आकर्षण का गुण ज्यादा नहीं होता है, वो मजबूत नहीं होते, वो काफी कमजोर होते हैं, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि उनका निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है सो उस पर और एक्स्ट्रा वर्क कर करके उसको एक प्रॉपर शेप देते हैं, उसमें और सारे काम करके उसको मजबूत बनाते हैं और प्रॉपर शेप में अरेंज करके हम लोग अपने उपयोग में लाते हैं। तो जो हम लोग काम कर दिए नेचुरल को, है ना, जो काम कर दिए मजबूत बनाने के लिए, वो कहलाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, आर्टिफिशियल मतलब क्या? ह्यूमन मेड, ठीक है। और अपने पास जो नेचुरली मिल रहा है उसको नेचुरल मेड। इसका हिस्ट्री भी बड़ा तगड़ा है, ठीक है, मतलब इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा फनी है। मैंने आप सभी को चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया होगा, बट अभी वो टाइम नहीं है कि हम लोग इसके हिस्ट्री को जाने, तब जाके इसके कॉन्सेप्ट को जाने, ठीक है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ समझते हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। आप सभी नहीं पढ़े हैं तो नोट्स बना लीजिए, और जो बच्चे पढ़ रखे हैं चुपचाप देखते जाइए, शानदार रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। वह चुंबक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह लोहे का अयस्क Fe3O4 मैग्नेटाइट इसको कहते हैं। Fe3O4 को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं ना। यह लोहे का अयस्क Fe3O4 मैग्नेटाइट ही होता है, ठीक है, जो छोटे छोटे भूरे और काले रंग के पत्थरों के रूप में क्या होता है? उपस्थित होता है, ठीक है। द मैग्नेट विच अकर्स नेचुरली इज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट। इट इज एन आयरन और Fe3O4 magnetite which is present in the form of a small, है ना, brown and black colored stones, ठीक है। मतलब ये काले और भूरे रंग के पत्थरों के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। इसे ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज
ब्लैक स्टोन और लोड स्टोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि मतलब है ना, हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अब हम लोग, कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब क्या है बाबू लोग, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। देखिए एकदम मजे से समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर 7 जब तक नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा बोरिंग आपको फील होगा, क्योंकि इस समय लैंग्वेज ज्यादा है ना, इन सभी में क्या है, लैंग्वेज ज्यादा है। और बोर्ड के लिए स्पेशल ये लेक्चर है, तो आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से देखिए। कृत्रिम चुंबक, ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है आप समझते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक चुंबक की आकृतियां, प्राकृतिक चुंबक की जो आकृतियां हैं वो अनियमित होती है, उनके पास कोई शेप होता ही नहीं है। ठीक है, वो कैसा होता है, अनियमित होता है, तथा यह कमजोर भी होते हैं, ये वीक भी होते हैं, तुम्हारे मास्टर के जैसा है ना। देखो तुम्हारा मास्टर क्या है, कमजोर है ना, यह कमजोर भी होते हैं। जब प्राकृतिक चुंबक को लोहे के टुकड़े से रगड़ा जाता है, जब प्राकृतिक चुंबक जो पत्थर होता है काला और भूरा रंग का, मैग्नेटाइट जिसको बोलते हैं Fe3O4, उसको जब हम लोहे के छोटे 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 टुकड़ों से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें आकर्षण का और दिशात्मक, है ना, आकर्षणात्मक और दिशात्मक मतलब कि आकर्षण का और दिशा का जो गुण है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जो प्राप्त होता है चुंबक, उसको क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। The shape of a natural magnet is irregular and it is also weak, है ना, ये अपने पास कमजोर भी होता है। ठीक है, natural magnet acquire attractive and directional properties when rubbed with a piece of iron, a piece of iron. The magnet is obtained are called artificial magnet. कृत्रिम चुंबक मजबूत होता है, जो ह्यूमन मेड होता है, जो नेचुरल को हम लोग जो है आप ये बोल सकते हैं एक प्रोसेस को फॉलो करके नेचुरल को जो हम शेप देते हैं, ठीक है, ये लोहे के टुकड़े को रगड़ करके उसको जो हम बनाते हैं, वो उस तरीके से प्राप्त जो चुंबक होता है उसको कृत्रिम चुंबक, और वो कृत्रिम चुंबक मजबूत होता है तथा इन्हें कई आकृतियों में बनाया जा सकता है, जैसे कि छड़ चुंबक, है ना, चुंबकीय सुई, या फिर यू आकृति की चुंबक, और भी कई आकृतियों में इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी मेड इनटू मैनी शेप्स। एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट आर बार मैग्नेट, मतलब कि एक छड़ चुंबक के रूप में इनको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल वो जानते हो ना, कंपास में लगा होता है वो, उसके रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यू शेप्ड मैग्नेट, यू आकृति का जो चुंबक होता है वो कैसे सर, तो यहां पर देखिए ये क्या है, तो ये है बार मैग्नेट। ये क्या है अपने पास, तो ये है अपने पास बार मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है, बार मैग्नेट। ठीक है, दंड चुंबक या छड़ चुंबक कहते हैं। ये है मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है बाबू लोग, ये है अपने पास मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक निडल है। ये क्या है, तो मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, और ये है यू शेप्ड, है ना, यू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, यू आकृति का मैग्नेट कहते हैं। तो इनको कई आकृतियों में बनाया जा सकता है। देखिए नॉर्थ साउथ है, और यहां भी अपने पास नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, तो 3 आपके सिलेबस में है मेनली, जो आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से देखना है। बाकी आगे क्या है देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है छड़ चुंबक के बारे में। छड़ चुंबक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बार मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, तो आप सभी बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, दंड चुंबक भी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। एक ऐसा मैग्नेट, ठीक है, एक ऐसा मैग्नेट जिसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, बोले तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों जो है सेम पोल स्ट्रेंथ का होगा, मतलब कि बराबर, है ना, साम्यार्थ का होगा, बराबर मजबूती का वो होगा। वैसे है ना, मैग्नेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो छड़ चुंबक बार मैग्नेट कहते हैं। तो आप समझते हैं हम लोग क्या, बार मैग्नेट। छड़ चुंबक एक ऐसा चुंबक के द्विध्रुव होता है, एक तरीके का ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। एक तरीके का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसमें दोनों जो अपने पास पोल्स हैं वो तो अपोजिट है, बट इनके पोल स्ट्रेंथ, है ना, इनकी ध्रुव प्रबलता क्या होंगे, बराबर। इसका m और इसका भी क्या, m। और एक मैं लगे हाथ बात बता देता हूं आप सभी को, इन मैग्नेटिज्म आप याद कर लो। ठीक है, कि प्लस चार्ज को हम लोग जो है सो साउथ के जगह पर समझेंगे कि प्लस चार्ज है। ठीक है, और नॉर्थ के जगह पर समझेंगे कि माइनस चार्ज है। बाकी सारा खेलवे खत्म कर देंगे, क्या कर देंगे, सारा खेल ही खत्म कर देंगे। साउथ के जगह पर हम लोग समझेंगे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नॉर्थ की जगह पर क्या समझ लेंगे हम लोग कि अपने पास नेगेटिव चार्ज। अच्छा, अरे भाई साहब ये तो उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना, उल्टा हो गया। देखो साउथ की जगह पर समझेंगे कि नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, अगेन फिर से, है ना, मास्टर से हुई बड़ी गलती। ठीक है, और नॉर्थ की जगह पर क्या समझेंगे हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, जो सच है वो झूठ है, और जो झूठ है, जो नेगेटिव है वो क्या है, पॉजिटिव है। बात खत्म, है ना। अब देखिए छड़ चुंबक क्या है। छड़ चुंबक एक ऐसा चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव एक समान साम्यार्थ के होते हैं। साम्यार्थ का मतलब समझते हो, ध्रुव प्रबलता जिसको कहते हैं। इनकी मजबूती क्या होती है, बराबर होती है।
और एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। अब बार मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल हुज नॉर्थ एंड साउथ पोल आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, बराबर मजबूती की होती है, एंड आर लोकेटेड एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों जो है सो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, कुछ दूरी पर रखे गए। ठीक है, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बना लेते हैं मैग्नेट को। ठीक है, एक दंड चुंबक को बनाते हैं। दंड चुंबक, क्या दंड चुंबक, वाह वाह सर, क्या बात है सर, है ना। क्या बोलते हो सर, क्या बोलते हो सर। यहाँ मान लीजिए अपने पास है, यहाँ मान लीजिए एक पोल, और यहाँ पर है अपने पास क्या, तो यहाँ पर है अपने पास दूसरा पोल। देखो ध्यान से, इसके बीच ये जो दूरी होगा, ठीक है, इसके बीच जो अपने पास ये क्या होगा, दूरी। नॉर्थ को हम लोग क्या मानेंगे, प्लस के जैसा, और जनरली हम जब बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर साउथ मानेंगे और यहाँ पर मान लेंगे नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ पर बोलेंगे प्लस एम है, ठीक है, और साउथ पर क्या है, तो माइनस एम है। सर जी ये एम क्या होवे है, एम क्या होवे है, तो ध्यान से समझना एम क्या होता है। एम को बोलते हैं ध्रुव प्रबलता। क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। एम को क्या बोलते हैं बुआ रे, ध्रुव प्रबलता। पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ का होवे है सर, जैसे चार्ज था ना वैसा ही पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, नॉर्थ और जो अपने पास साउथ का मजबूती बताएगा उसी को क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। मान लिया यहाँ पर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। सर जी साउथ में माइनस एम लिखे हैं और नॉर्थ में प्लस एम। हाँ मान के चलो ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं, माइनस क्यों, यहाँ पर क्या प्लस क्यों। बाबू ध्यान से समझिएगा, इसका जो लेंथ होता है नॉर्थ से लेकर के साउथ के बीच, इसको हम लोग कहते हैं एल एम। क्या, एल एम। एल एम बोले तो मैग्नेटिक लेंथ, क्या, एल एम बोले तो मैग्नेटिक लेंथ। और इसका जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल वाला, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होगा एक्चुअल वाला, मतलब कि जो इसके शेप के कारण है, जो इसके आकृति के कारण है, उसको कहते हैं एल जी। क्या कहते हैं बुआ रे, एल जी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। इन दोनों में संबंध हो बे गुरुजी, हाँ होता है। एल एम जो है वो बराबर होता है, देखिएगा एल एम छोटा और एल जी बड़ा, तो ये बराबर होता है 5/6 एल जी के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 5/6 एल जी के। एंड अगर LG पूछ ले तो क्या लिखेंगे, LG इज इक्वल टू, LG बराबर, अपने पास LG जो है बड़ा होगा, LM छोटा, तो ये 6/5 LG। ठीक है, 5 LM। ठीक है, LM, LG नहीं LM। ठीक है, अब याद कैसे रखोगे, आप याद कैसे रखोगे, LM छोटा है ना, 6 में 5 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आ जाएगा, मतलब बड़ा डिजिट आ रहा है तो नहीं, छोटा बनाना है तो बड़का में, छोटका में बड़का से भाग देंगे, और ये बड़ा है तो बड़का में छोटका से भाग देंगे, बस इस तरीके से। तो ये बातें आप सभी को क्लियर हो गई कि एक अपने पास छड़ चुंबक है या दंड चुंबक बोल सकते हैं, जिसका ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसका ध्रुव प्रबलता जो है नेगेटिव होता है, इसका ध्रुव प्रबलता पॉजिटिव, और इसका जो एक्चुअल लेंथ होगा उसको LG, और जो इसका, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच का दूरी होगा उसको हम LM बोलेंगे। दोनों में रिलेशन क्या है ये आपको पता चल गया। तो इस तरीके से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 5LG इज इक्वल टू क्या होगा, 6LM होगा। तो ये भी कई बार जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इस तरीके से या फिर इस तरीके से। तो आप सभी बच्चों को याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको पढ़ते हैं। चुंबकीय ध्रुव, है ना, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके पास है ना, उसी का बात कर रहा है। ठीक है, उसी का बात कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय ध्रुव कहते हैं, मैग्नेटिक पोल। मेरे भाई मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल है ना, इसी को तो मैग्नेटिक पोल कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल कहेंगे। बोला चुंबक में 2 ध्रुव होता है, चुंबक में मतलब 2 चुंबकीय ध्रुव होता है, तथा चुंबक का ध्रुव वह भाग होता है जहां चुंबकीय आकर्षण का मान सबसे अधिक होता है। यहां पर चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक होता है। A magnet has 2 magnetic poles and the pole of the magnet is the region where the magnetic attraction is greater। ठीक है, नोट पॉइंट दिया है, बाबू रे ठहर जा, रुक जा, संभल जा। नोट पॉइंट में अच्छी बातें लिखी होती है, क्या लिखी होती है, अच्छी बातें। नोट पॉइंट बोल रहा है चुंबक के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई, आ गया ना LM, है ना, LM मैग्नेटिक लेंथ, तथा चुंबक के वास्तविक लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड
the magnetic length and the actual length and the actual length of the magnet is called geometrical length. तो LM और LG से इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। और आई होप सो आप सभी बच्चों को ये क्लियर होगा। और आप सभी का वन शॉट पर जो है इंटरेस्ट देख रहे हैं कि खत्म हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए। कमेंट जो है वो एकदम भर भर के कीजिए ताकि हमको भी लगे कि जो 3 दिन लेट चल रहे हैं, ठीक है, अगर लेट रहा, ठीक है, तो जीने नहीं देगा तुम लोग, ठीक है। थोड़ा सा कमेंट जो है उसकी संख्या आप लोग जो है वन शॉट वाले पर बढ़ाइए और वन शॉट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए लास्ट टाइम है, अगर आप अपने दोस्तों को रील्स भेजेंगे और कुछ और चीज भेजेंगे तो वो हंस लेगा, भूल जाएगा। लेकिन सोचिए कि ये चैप्टर का आप लिंक भेज दिए हैं और पढ़ लिया, आई क्वेश्चन से 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया और बना दिया। जब क्वेश्चन में बनाएगा ना तो हमारा और आपका दोनों का चेहरा उसके सामने आएगा कि फलना दोस्त भेजा था, अब फलना मास्टर का वीडियो भेजा था, जिसकी वजह से अभी क्वेश्चन बन गया। ये अच्छे कार्य हैं जो आपके कर्म में है ना जोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या मास्टर शेयर करवाने के लिए कर्म की बात कर रहे हो? नहीं, सही बात है ना। देखिए एक दूसरे का हेल्प करके ही हम सबका है ना जो है सो हेल्प होता है, ठीक है। तो आप सही बच्चे जो है अपने दोस्तों का मदद जो है करिए। बाकी पढ़ाना मेरा काम है और पढ़ाने में हम कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। चुंबक के गुण, अब है क्या, चुंबक के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, आइए उनको देखते हैं। सबसे पहला, जब एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है। When a magnet is suspended independently, मतलब कि उस पर कोई फोर्स वगैरह काम नहीं करना है, ठीक है। ये मैग्नेट है, धागा बांध के लटका दिए, ठीक है। इट ऑलवेज स्टॉप्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। मतलब एक चुंबक है ये हमेशा, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पकड़ेगा। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है, मतलब यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ। जब इसको आप फ्रीली सस्पेंड कर दो, जब आप इसको क्या करोगे, फ्रीली सस्पेंड कर दो। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है या काम करता है। मेरे भाई अब इसके जैसा नहीं है क्या, नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे से दूर जाएगा, साउथ साउथ एक दूसरे से दूर जाएगा, नॉर्थ साउथ एक दूसरे के पास आएगा। ओह सर, पास वाली बात अच्छे से बोलो सर, है ना। साउथ नॉर्थ एक दूसरे के पास आएगा, तो वही बात बोल रहा है, ठीक है। लाइक मैग्नेट्स देयर इज अ रिपल्सन बिटवीन द पोल्स एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनइवन पोल्स। अरे मेरे भाई काट दो अंग्रेजी को, ठीक है। सीधा आप ऐसे लिखिएगा, लाइक पोल रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या, फटाफट से नोट्स बनाओ, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। कहानी खत्म। नेक्स्ट है ना, चुंबक के गुण में देखिए तीसरा, चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मित अवस्था में पाया जाता है। सच्चा प्यार का है ना उदाहरण, रियल लव। सर जी हमको भी हुआ है सर। कौन सा प्यार? तो सच्चा वाला प्यार सर, है ना, सच्चा वाला प्यार हुआ परीक्षा के बाद, ठीक है, या फिर 1 आध 2 साल 3 साल के बाद। ये प्यार को गाली देगा जिसको भी तुम कह रहा है कि सच्चा प्यार हुआ था। सही बात बोल रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, है ना। देखिए अभी आप लोग छोटे हैं, है ना, आप लोग अभी बच्चे हैं, ठीक है। जब देश दुनिया देखिएगा ना तब आपको पता चलेगा कि आप जिसको बाबू सोना बोल रहे हैं, ठीक है, पीठ पीछे आपको कुछ नहीं समझता, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि वो हमको सब कुछ समझता होगा। तनिए सा मुसीबत आएगा नहीं कि छोड़ के भाग जाएगा, या तनिए सा आपसे बेटर मिला नहीं कि छोड़ के भाग जाएगा, या फिर तनिए सा इनसिक्योर फील किया नहीं कि तुम्हारा लाइफ गया, बस टाटा बाय बाय, इट्स ओके, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, फिर भी ये रियल लाइफ लव का एग्जांपल। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मित अवस्था में पाया जाता है। यदि एक चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो यह 2 पूर्ण चुंबक में विभाजित होता है तथा प्रत्येक में उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। A magnetic pole is always found in the paired state. If a magnet is broken into 2 pieces, it splits into 2 perfect magnet. 2 perfect magnet, each with the north pole and the south pole. अब देखो ध्यान से सुनो, ये मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ, इसका ये क्या, साउथ है। ओहो सर, सर यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर नॉर्थ लिखे हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं हमको, है ना। कोई बात, मान लो इसको तोड़ दिया, इसको क्या किया, तोड़ दिया, 2 मैग्नेट बन जाएगा। को मैग्नेट बनेगा, 2 मैग्नेट बनेगा। तुमको लगेगा कि है साउथ, है क्या, नॉर्थ। हमने अलग कर दिया, नहीं होगा अलग, अपना मोने से यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, अपना मोने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, साउथ। ना होगा अलग, और तोड़ेंगे और तोड़ेंगे। अब मान लो इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, अब बन जाएगा के गो, 4 गो, है ना। अब बनेगा के गो, तो अब बन जाएगा 4 गो।
यहाँ पर बनेगा आपका साउथ, यहाँ नॉर्थ, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक नॉर्थ यहाँ पर है तो यहाँ पर बन जाएगा साउथ, ठीक है। यहाँ पर साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ पर अपने पास साउथ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। कहानी खत्म। मतलब सच्चा प्यार का उदाहरण है सर। हाँ, नॉर्थ है तो साउथ होगा, और साउथ है तो नॉर्थ होगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हम लोग के जैसा नहीं है ना, ये हम लोग के जैसा नहीं है। जब तक अच्छा अच्छा है, तुम मेरे हो हम तुम्हारे हैं। बड़ा अच्छा से बोल रहे हैं सर, लगता है दर्द है आपके सीने में, है ना। सीना ही नहीं है तो दर्द कहाँ से होगा, देखो पचकल है ना। चलिए, तो आप सबको भी हम इतना ही कहेंगे, आप सब है ना, छोटे भाई बहन सब हैं। देखिए, प्यार मोहब्बत सब जीवन में जरूरी होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास कितना पैसा हो, कितना भी संसाधन हो, लेकिन अगर वो लव फील नहीं करता है, तो प्यार अगर महसूस नहीं कर पाता है, तो उसके अंदर ज्यादा दिन इंसानियत जिंदा नहीं रह सकता है। ये वास्तविकता है, ठीक है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अभी नहीं पढ़िए, अभी करियर जो है उस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, ठीक है। जब मानसिक रूप से थोड़ा मजबूत हो जाइएगा, तब सेलेक्ट करने में अच्छा रहेगा कौन इंसान आपके लिए बेहतर है और कौन इंसान नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें है, अब भी इस सब चीज में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तनी सा बड़ा हो जाना है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चुंबक के गुण में चौथा, चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन बड़का बात है बउआ, चुंबक है तो चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करेगा। द मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल टुवर्ड्स इट्स। किसी साधारण चुंबकीय पदार्थ को चुंबक के पास लाने पर यह बिना किसी स्पर्श के चुंबक का गुण ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के चुंबक को प्रेरक चुंबकत्व, इस प्रकार के चुंबक है ना को प्रेरक चुंबकत्व कहते हैं। अब ध्यान से सुनो, जैसे एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के नजदीक लाते थे तो वहां पर हो जाता था क्या, वो चार्ज। वैसे एक मैग्नेट के पास आप एक मैग्नेटिक मटेरियल को लाओगे तो कुछ समय के बाद उसमें भी मैग्नेट का गुण जो है वो चला जाएगा, और उसका नाम होता है उस प्रोसेस का मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है सबके, ठीक है। बस आपको प्रॉपर्टी समझ करके आगे निकल जाना है। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अब आप सभी बच्चों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। क्या करना है, समझना है। देखो, और चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस रेखा का, जिस काल्पनिक रेखा का हम लोग प्रयोग करेंगे उसी को कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। उसको क्या कहेंगे बुआ, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जैसे विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए जिस काल्पनिक रेखा का प्रयोग कर रहे थे तो क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र रेखा। वैसे ही चुंबक के कारण या धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसको दिखाने के लिए जिस रेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिस लाइन का प्रयोग करेंगे उसी इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहेंगे। इसको नहीं बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। काहे हम बताते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस इसको नहीं कह सकते हैं। काहेला गुरुजी, काहेला गुरुजी, तो आपको हम समझाते हैं। आपके मन में बहुत जोर से कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन क्यों नहीं कह सकते हैं। इसका आंसर अभी आपको देते हैं, टेंशन नाक को लेने का, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, देखिए ध्यान से, है ना। अगर अपने पास यहाँ पर एक दंड चुंबक है, ये क्या हुआ, दंड चुंबक है। यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पे होगा अपने पास साउथ पोल, यहाँ क्या, नॉर्थ पोल। मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो निकलती है नॉर्थ से और कहाँ प्रवेश करती है, साउथ में। और मैग्नेट के बाहर जो है ना, इस तरीके से, मैग्नेट के बाहर इस तरीके से, ठीक है, मैग्नेट के बाहर इस तरीके से। और मैग्नेट के अंदर जो है यही सब चीज जो है, यही पूरा कहानी साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। कहाँ चलती है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है वो चलती है। अब बाकी मैग्नेट के बाहर कुछ इस तरीके से, है ना, मैग्नेट के बाहर कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में आकर के क्या कर रहा है बाबू रे, प्रवेश कर रहा है। ये जो लाइंस देख रहे हैं कि एक दंड चुंबक है, एक छड़ चुंबक है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसको दिखाने के लिए लाइंस बनाए हैं, इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और भी तरीके इसको बनाने का, आप ऐसे बना दो यूनिफॉर्म वाला, है ना, आप ऐसे बना दो, बोलो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, बोलो हाँ कर रहा है। आप ऐसे भी बनाते हो, ऐसे क्रॉस लिख करके, तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, लंबवत अंदर की तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे आप डॉट भी बनाते हो, डॉट का मतलब क्या हुआ, लंबवत बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, लंबवत बाहर निकलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ये सभी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सभी क्या है बापरे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, आप सभी को जो है हम बोले हैं कि मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस क्यों नहीं कहते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको हम बता देंगे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण इसी में हम बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत तथा बंद वक्र का निर्माण करती है। सही बात है ना जी,
ये सतत है, कंटिन्यूअस है, ये नहीं कि टुटल टुटल होगा, जुटल जुटल होता है, ठीक है। और ये एक क्लोज लूप को बनाता है। क्या करते हैं बबूरे? ये क्लोज लूप को बनाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र जो है खुला पास बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र जो है ये बंद पास या बंद लूप बनाती है। नॉर्थ से निकला साउथ में प्रवेश कर गया और साउथ से निकला नॉर्थ में। देखो क्लोज लूप बना कि नहीं बना? बना ना। तो ये बनाता है कैसा? क्लोज लूप को बनाता है। तो ये प्रॉपर्टी क्लियर होगा आप सभी को। यह चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, परंतु चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से, है ना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। ये प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी तो हम यही डायग्राम में समझ सकते हैं, ठीक है, यही डायग्राम में समझ सकते हैं। देखिए चुंबक के बाहर क्या कर रहा है बुआ रे? चुंबक के बाहर क्या कर रहा है? नॉर्थ से उत्तरी से निकल के दक्षिणी में जा रहा है, और चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी में जा रहा है। यही बात बोल रहा है, ठीक है। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर स्पर्श रेखीय होती है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वाह, सोना सुग्गा सुना इधर हमारा, है ना, ध्यान से। क्या बोल रहा है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर अगर टेंजेंट बनाएंगे, यहां पर अगर मान लो पॉइंट ए है, यहां पर अपने पास पॉइंट बी है, और यहां पर मान लीजिए कि पॉइंट सी है। यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट खींच दो, ये बताएगा बी ए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, टेंजेंट खींच दो, ये बताएगा बी बी। अरे भाई क्या मान लिए रे, है ना, बी बी, है ना। यहाँ पे वाइफ वाला बी बी ना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, वेक्टर लगा दो, ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। देखो तो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो बी सी, ठीक है, क्या बी सी। मतलब टेंजेंशियल का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड पर जब आप जो है सो टेंजेंट बनाओगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिले। चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर जब स्पर्श रेखा खींचोगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का क्या मिलेगा? दिशा मिलेगा। अब सुनिए, यही चीज जो है विद्युत क्षेत्र के साथ भी होता था, और विद्युत क्षेत्र में जब हम उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते थे तो वहां पर बल का दिशा भी मिलता था, बल का दिशा भी मिलता था। लेकिन यहां पर दम है कि तुम बोल दो कि यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फोर्स भी इधर है ना? ना बोल सकते, ना बोल सकते मेरे भाई, कब भी ना बोल सकते। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स जो है दूसरे से लंबवत होता है। तो यहां से किन्हू होगा लेकिन परपेंडिकुलर होगा। तो देखो सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स नन्ना है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस नहीं कहते, क्योंकि फोर्स लाइन अपने पास जो है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये सिर्फ फील्ड को बता रहा है, फोर्स को ना बता रहा है। वहां दोनों इसीलिए कहते थे क्योंकि इमेजिनरी लाइन जो है फील्ड को भी बताता था और फोर्स को भी बताता था, ठीक है। चलो तो यहाँ पर पॉइंट पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसलिए सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अगर कोई आवेश में, है ना, अच्छा आवेश मतलब तो गुस्सा होता है, कोई अगर मान लीजिए जोश जोश में, ठीक है, उमंग में आके कहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस, देना एक थप्पड़, ना विरासर पर हाँ ना कह सकते, ठीक है, काहे तो यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, अर्थात एक दूसरे को पार नहीं कर सकते। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की दो दो दिशाएं प्राप्त होती है, जो कि संभव नहीं है। क्या सिखाए थे? तुम उसका काट सकते हो, वो तुम्हारा काट सकती है ना, बट दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, दो वैद्युत बल रेखा, दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। मान लीजिए काट दिया, यहाँ पर ये कहेगा इन्ने, आई कहेगा इन्ने। अगर मान लीजिए कि पहला है, आई दूसरा है, ठीक है, तो ये कहेगा कि इन्ने होगा अपने पास B2, ठीक है, ये बोलेगा B1 इधर होगा। ये पॉसिबल है ही नहीं, ये पॉसिबल है ही नहीं। नेक्स्ट, है ना, हम लोग चलते हैं 5 नंबर। एक दूसरे से दूर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि एक दूसरे के निकट क्षेत्र रेखाएं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फार फ्रॉम ईच अदर shows weak magnetic field, while magnetic field lines close to each other shows a strong magnetic field। वाह, सुनो, मान लो कि दूर दूर है ना, तुमसे मैं बहुत दूर रहता हूं लेकिन तुम मेरे दिल के पास रहते हो। किसके लिए गा रहे हो सर? तुम्हारे लिए बालक, है ना, किसके लिए? तुम्हारे लिए, ठीक है। तुमसे तो सच में दूर है लेकिन तुम्हारे दिल के नजदीक भी तो हैं। ये B1, ये B2, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी कम, तो B2 इज ग्रेटर देन B1, ठीक है। दूर दूर है कमजोर, पास पास है मजबूत, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और इसलिए कहते हैं आप सभी एक साथ 6 बजे लाइव आइए। पास पास रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, ठीक है। आधा दिखता है रिकॉर्डेड, आधा दिखता है लाइव, एम हो जाते हैं हम कमजोर, ठीक है। हम कमजोर मतलब फिजिक्स कमजोर हो जाएगा, ठीक है। एक तो शरीर में जान नहीं है, कम से कम यहाँ से एकदम दिमाग से मजबूत रखो हमको, ठीक है, हौसला से एकदम मजबूत रखो।
हम तुमको मोटिवेट कर दे, तुम हमको मोटिवेट करते रहो, ठीक है। कैसे मोटिवेट करोगे, कैसे? 2-4 करोड़ रुपया हमको भेज दो, ठीक है, हम ऐसा ही मोटिवेट हो जाएंगे। छी, पैसा? आप तो कह रहे थे हमको प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। विराज मास्टर बदल गया, हैं? बदल गया, झूठा मास्टर, है ना? झूठ बोलते हो सर, शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई साहब, ऐसे बोलोगे तुम लोग? तो मजाक किए ना, 2-4 करोड़ कौन देता है किसको? हम तुमको 2-4 रुपया ना दे, 2-4 करोड़ की बात करते हो, है ना? तो इसी मांग लिया आपसे, है ना? आन पर ले लिए ना सर, तो भेजिए देंगे, अकाउंट नंबर पता है ना? ना क्या पता कर, देखो ध्यान से। चुंबकत्व में कूलम का नियम, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब कूलम का नियम मैग्नेटिज्म में भी होता है, जैसे वहां होता था ना 1/4πε0 Q1Q2 बट्टा आर स्क्वायर, सेम वैसा ही। कैसे सर? यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर अपने पास M1 पोल है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का है कोई अपने पास मैग्नेट, और ये M2 का है, ठीक है। इनके बीच डिस्टेंस जो है अपने पास वो R, ठीक है, क्या है? R है। इनके बीच डिस्टेंस कितना है? R। तो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स समानुपाती होगा M1 इंटू M2 के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है अपने पास 1/r² के, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती तो r² के, माफ कीजिएगा, 1/r² बोलेंगे, समानुपाती बोलना। व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स जो है समानुपाती क्या हो जाएगा? M1 इंटू M2 बट्टा क्या? तो r²। देखो ध्यान से, बराबर हटता है, यही है कूलम का नियम, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब फॉर्मूला प्राप्त करेंगे, बराबर आएगा, और कांस्टेंट के लिए यहाँ पर क्या आता है? μ0/4π, ठीक है, जिसका वैल्यू 10⁻⁷ होता है। यहाँ से अपने पास क्या? तो M1 इंटू M2 बट्टी r², ठीक है, क्या? r², जहां पर μ0/4π का मान कितने होता है? 10⁻⁷, ठीक है, इतना 10⁻⁷। तो क्या बोल रहा है? कूलम के नियम के अनुसार दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल उनकी ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का हो बे मास्टर? समझाता है मास्टर, ठीक है, समझाता है मास्टर, ध्यान समझना, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या है? ये है दंड चुंबक या छड़ चुंबक, अंग्रेजी में बार मैग्नेट इसी को कहते हैं। हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया कि यहाँ पर होता है बुआरी साउथ -m, ठीक है, और यहाँ पर होता है क्या? नॉर्थ, क्या? तो +m, ठीक है, क्या? +m। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बीच जो दूरी है, ठीक है, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। बीच में मान लो सेंटर है O, बीच में कहीं सेंटर क्या है? O है। बोलते हैं कि इसके बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो 2a होगा। क्या होगा? 2a होगा। काहे गुरुजी 2a काहे मान लिए? ए भी मान सकते हैं क्या? हाँ मान सकते हैं। 2a इसलिए मान रहे हैं क्योंकि एक माइनस एक प्लस, तो यहाँ पर मान लेंगे ओरिजिन, तो इधर से प्लस और इधर से माइनस। मैग्नेटिक अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल इसी को कहेंगे, मतलब एक बार मैग्नेट जो है वही कहलाता है क्या? मैग्नेटिक डाइपोल। वही क्या कहलाता है? मैग्नेटिक डाइपोल। बोल रहा है यदि समान तथा विपरीत साम्यार्थ, साम्यार्थ मतलब पोल स्ट्रेंथ है, यह m है ना, क्या? m कि दो चुंबक के ध्रुव अल्प दूरी पर, बहुत छोटी दूरी, ये बहुत छोटी दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी पर स्थित हो तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। इफ टू मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेंथ लाई एट शॉर्ट डिस्टेंस it is called a magnetic dipole। छड़ चुंबक, चुंबकीय सुई, धारावाही परिनालिका इत्यादि जैसे में, ठीक है। बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये सब क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है। देखो बुआ, चाहे दंड चुंबक हो, छड़ चुंबक, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है। अपने पास चुंबकीय सुई हो, ये भी यू आकृति का जो अपने पास मैग्नेट है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव है। अपने पास सोलेनोइड जो है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बुआ रे देखो, इसके बीच दूरी कितना है? दूरी है अपने पास 2 है। तो अपने पास साउथ से नॉर्थ की तरफ एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको कैपिटल M बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल M। और यही कैपिटल M क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कैपिटल M बराबर एक द्विध्रुव का कोई एक अपने पास द्विध्रुव के ध्रुव का ध्रुव प्रबलता ले लीजिए और गुना कर दीजिए टोटल दूरी से, तो M बराबर क्या हो जाएगा? 2ma। यही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं आप वेक्टर फॉर्म में ऐसे 2ma वेक्टर। 2ml भी कई जगह लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 2ml भी। तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, माफ कीजिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
जिसकी दिशा जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो परिभाषा क्या बोल सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव में किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है ना, या ठीक है, या साम्यार्थ तथा ध्रुवों के मध्य दूरी 2a के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द पोल स्ट्रेंथ ऑफ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है। यह अपने पास क्या है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, तो जिसकी दिशा जो है अपने पास साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है ना, इसकी डायरेक्शन। और इसका ऐसा मात्रक जो है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और अगर आप सभी बच्चों को डायमेंशन निकालना है, क्या निकालना है, डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा कैपिटल एम का, तो कैपिटल एम का डायमेंशन जो है एम्पियर का तो ए ही होगा, या फिर अपने पास आई होगा, ठीक है। और एल स्क्वायर मतलब एल पावर 2, तो ए एल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब है दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या है बाबू लोग, दंड चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो दंड चुंबक के कारण क्या देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को देखते हैं। अरे ध्यान से समझना, ठीक है। 3 गो बात होगा, एक कहाँ निकालेंगे, एक्सिस पर, एक कहाँ निकालेंगे, एक्सिस पर। तो एक्सिस पर कितना होता है, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई 2m बट्टा एक्स क्यू, यही होता है ना एक्सिस पर। और इक्वेटर पर कितना होता है, तो इक्वेटर पर होता है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई, ठीक है। और यहाँ से m बट्टा एक्स क्यू, ठीक है। और किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट p कितना होता है, तो म्यू नॉट बट्टा 4 पाई m बट्टा एक्स क्यू रूट अंडर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होता है। थीटा 0 रखोगे तो एक्सिस निकल जाएगा, 90 रखोगे तो इक्वेटोरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने पास बी एक्सिस और बी इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा, तो 2:1। देखिए ना, भाग दीजिएगा तो सब कट जाएगा, 2/1 बचेगा। उल्टा कर लोगे बी इक्वेटोरियल बटा बी एक्सिस, तो अपने पास 1:2। और जो डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है, तो ये अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के क्यूब के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव या फिर छड़ चुंबक बोल सकते हैं पर्पल आघूर्ण, ठीक है। बोल रहा है टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल को, तो टॉर्क कितना काम करेगा, तो वहां पर टॉर्क कितना काम, पी साइन थीटा। लेकिन वहां पर देखिए अपने पास इलेक्ट्रोस्टैट में कितना काम कर रहा था टॉर्क, तो टॉर्क काम कर रहा था पीई साइन थीटा, ठीक है। या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो क्या लिखते थे, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते थे पी क्रॉस ई वेक्टर लिखते थे, क्या लिखते थे, पी क्रॉस ई वेक्टर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम, है ना। और यहाँ से ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू में क्या साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो एम क्रॉस, ठीक है, एम क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप सभी बच्चे दिल दिमाग जिगर किडनी फेफड़े, ठीक है, सब में इसको बैठा लीजिएगा, सब में इसको क्या कर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समरूप चुंबक के क्षेत्र में स्थित छड़ चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। सेम वैसे ही वहां पर क्या था, तो वहां पर था पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ माइनस आएगा, W बराबर, ठीक है, कार्य जो है W, यही ऊर्जा भी होगा, कार्य बोल लो या फिर ऊर्जा बोल लो, दोनों का फॉर्मूला क्या है, बराबरी होता है। तो देखिए W बराबर एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जब थीटा 1 से 2 तक घुमाएंगे तब थीटा 1 0 हो जाए, थीटा हो जाए, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। और देखिए बुक का अगर बात करें तो स्पेशल ये फॉर्मूला देता है आपको, ठीक है। बुक का बात करें, बुक कहता है कि 90 डिग्री पर से घुमाएंगे, थीटा 1 को मान लेगा कितना 90, और थीटा 2 को मान लेगा कितना 0। तो एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का एम बी कॉस थीटा, जैसे वहां था माइनस का अपने पास पीई कॉस थीटा, वैसे ही। और एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का एम और क्रॉस डॉट में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा है, ये डॉट प्रोडक्ट में इस तरीके से लगा देंगे, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। थीटा जब 0 डिग्री तो एनर्जी कम मिलेगा, तो अस्थायी साम्यावस्था होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो। थीटा 180 तो एनर्जी बहुत ज्यादा मिलेगा, अस्थायी साम्यावस्था होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो। एनर्जी जितना कम उतना ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम, एनर्जी जितना ज्यादा उतना ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब है भूचुंबकत्व। आप जानते हैं ना कि पृथ्वी जो है ये एक चुंबक के जैसा व्यवहार करता है। और मैंने बताया आपको कि अगर अर्थ मैग्नेट नहीं होता, मैग्नेट के जैसा बिहेव नहीं करता, आज मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अपने पास जो सूर्य से निकलने वाली बहुत सारी आवेशित कण हैं, आवेशित किरणें हैं, जो हमारे त्वचा के लिए हार्मफुल है, वो हमारे पास तक पहुंच जाता, तो प्रोटेक्ट करता है। कैसे,
इरेगुलर कोर्स में आपको बताए थे, क्षमा कीजिएगा अभी हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि आपका मेरे लिए आपका जीवन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? आपको भटकाना नहीं, आपको ये साबित आपके सामने नहीं करना है कि आई एम दी बेस्ट, है ना? अभी आपको प्रूफ करवाना है हमको। देखिए एक सच्चा साथी जो होता है ना जीवन का, ठीक है, मैं बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेमिका की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रेमी का बात नहीं कर रहा हूँ। एक बोल सकते हैं कि सच्चा साथी या सारथी बोल सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, है ना? एक मतलब सही मायने में जो साथ देने वाला व्यक्ति होता है, सारथी जो होता है, ठीक है? एक आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक भी हो सकते हैं। वो हमेशा आपको बेस्ट पोजीशन पर देखना चाहते हैं, ना कि अपने आप, है ना? और टीचर जो भी है, ठीक है, वो ऐसे ही होते हैं कि आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, कभी भी अपने आप को बेहतर प्रूफ नहीं करना चाहते। उनकी हमेशा ये इच्छा होती है कि आप बेहतरीन प्रूफ्ड हो जाओ, बस। अगर सच में शिक्षक है तो। बाकी कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं कि अपनी तारीफ करते रहते हैं कि देखिए मेरा ये ऐसा है, हम ऐसे पढ़ाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करके दिखाइए, ठीक है, बात खत्म। बच्चा भरोसा पर आपके पास है ना, बात खत्म। हाँ, प्लान शीट डिस्कस कीजिए, काम कीजिए। अब कुछ हो रहा है ये नया, खूब खाली पहले बोलिए रहे, ठीक है? तो ऐसा फेंको मास्टर से सावधान भी आप रहिएगा, ठीक है? हम हाल ही फिलहाल में सुन रहे थे, एगो टीचर है ना? मेरे जगह पर आए हैं, है ना? हम देखिए किन्हीं पे कोट नहीं कर रहे हैं या किन्हीं के बारे में हम गलत ज्यादा बोलना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन जहां पर चीजें पूर्ण रूप से गलत हो वहां पर बोलना जरूरी होता है। बोले 30 दिन में हम सिलेबस पढ़ा देंगे पूरा। अब वो अपने मुंह से बोले कि 2 दिन में जो है सो हम हमारा क्लिप भेजा था बच्चा, ठीक है? 2 दिन में जो है चैप्टर खत्म करेंगे और 1 दिन में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाएंगे। 15 को चैप्टर है फिजिक्स में, क्या वो चैप्टर है 15, ठीक है? और 2 दिन में आप एक चैप्टर खत्म कीजिएगा, 45 दिन में आपका तो मतलब कीजिए 45 दिन तो ऐसे ही लग जाएगा। 2 दिन में अगर चैप्टर खत्म कीजिएगा, 1 दिन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करवाया, संडे एब्सेंट ही रहते हैं आप, ठीक है? तो कैसे 30 दिन में खत्म हो जाएगा? तो ऐसे लोग बस इंस्टेंट फायदा के लिए आपको उपयोग करना जानते हैं, ठीक है? कि उनकी बातों में आप आ जाइए। उसके बाद जो है बहुत सारे बैचेज हैं, ठीक है, जिनको आप परचेज कर लीजिए 200, 250, 500, 1000 रुपए के। इस सब से बच करके रहिए। एक बैच खरीद लिए हैं, बात खत्म है, ठीक है? अगर पढ़ाना होता तो वही बैच में अच्छा से आदमी पढ़ा देता, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भूचुंबकत्व, अर्थ मैग्नेटिज्म, अब इसको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बोल रहा है क्या, विलियम गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में यह स्पष्ट किया कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी के चुंबकत्व की व्याख्या निम्न तथ्यों पर, है ना, निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है। कौन कौन से आधार पर? तो देखिए बोल रहा है कि एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में प्रदर्शित होता है। एक चुंबक है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा चुनता है। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं से दूसरा मैग्नेट उसको अट्रैक्ट रिपेल कर रहा है, ठीक है? लोहे के टुकड़े को पृथ्वी में गाड़ने पर कुछ समय बाद वो चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेता है। देखते हैं बहुत दिन तक, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक जो लोहा का टुकड़ा अंदर रहेगा, अब निकलेगा, सिक्का को अट्रैक्ट करता है। बच्चा में देखे होंगे, घर बनता होगा, निकलता होगा जमीन से लोहा, तब या रेलवे स्टेशन के पास में जिनका घर होगा वो देखे होंगे, अगर जमीन में गरा लोहा निकलता होगा तो आपका सिक्का वो अट्रैक्ट करता होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आके वो भी इन्फ्लुएंस हो गया है और मैग्नेटिक इंडक्शन के कारण उसमें भी मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी आ गया है, ठीक है? मेरा पीस ऑफ आयरन इज, है ना, आयरन इज, ठीक है, buried in the earth after some time it acquires the property of magnetism। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी सतह पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, ठीक है? इंटेंसिटी जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो अलग अलग होता है और उदासीन बिंदु का मिलना। अगर मान लीजिए कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कैसे है? पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है? हम कोई मैग्नेट लाए, है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है। एक मैग्नेट लाए जो ऐसे है डायरेक्शन में, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी। एक दूसरे के बराबर है डायरेक्शन में अपोजिट, तो यहाँ पर पी नेट क्या मिलेगा? 0। इसी को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट मिलना। न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है अर्थ के सरफेस पर, मतलब कहीं ना कहीं से मैग्नेट के जैसा तो ये है। रीजन क्या है? तो कई लोग बोलते थे बच्चा में शेष नाग हैं, वो बैठे रहते हैं, हिलाते हैं तो भूकंप आता है, और भी बहुत सारी बातें हैं, मिथ है कई सारी की एक मैग्नेट ही है, ठीक है, मैग्नेट के जैसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और आपको पता है कि अंदर में बहुत सारा लोहा और निकेल का मात्रा पाया जाता है, ठीक है? बहुत सारे खनिज हैं जिसमें अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लोहा और निकेल है। तो जब वो रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं तो अंदर में टेम्परेचर क्या है? ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो अपने पास लोहा और निकेल वगैरह हैं ये भी मोल्टन फॉर्म में होते हैं। मोल्टन फॉर्म का मतलब द्रवित अवस्था में, ठीक है? वो भी उनके साथ क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, सर्कुलर पाथ बना करके और रोटेट करते हैं। बताइए मोल्टन फॉर्म में तो उनके आयन रोटेट कर रहे होंगे। आयन मतलब चार्ज, चार्ज चलेगा तो करंट बनाएगा, करंट अगर बना तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनना निश्चित है, लाजमी है। तो यही अपने पास रियल फैक्ट है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये अपने पास अर्थ का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है, ये भी है, ये भी है।
ठीक है, हम अब नहीं जाएंगे किधर से निकलता है किधर प्रवेश करता है। अर्थ का जो एक्चुअल में अर्थ अगर मैग्नेट है उसका नॉर्थ इधर पे होता है और साउथ इधर पे होता है, लेकिन आपको जो है दिखाया जाता है कुछ अलग तरीके से। कैसे दिखाया जाता है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। बोला जाता है कि जो मैग्नेटिक है ना, जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो इधर पे है, ठीक है, और जो अपने पास मैग्नेटिक साउथ है वो किधर है, इधर पे। और साउथ से निकल के नॉर्थ में जाता है, उल्टा है। उल्टा कुछ नहीं है, नामकरण में गलती हो गया था। एक्चुअली में अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ यहाँ पर है और साउथ यहाँ पे। कुछ कुछ बातें, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, ठीक है, इसको ज्योग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, इसको चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। और ये जो अपने पास वृत्त है जो अपने पास भौगोलिक अक्ष पर लंबत है, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है, भौगोलिक निरक्ष। और ये जो वृत्त है अपने पास जो मैग्नेटिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर है उसको मैग्नेटिक इक्वेटर हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाथ से भी हम आपको बना के दिखा दिए, ये चुंबकीय अक्ष भौगोलिक अक्ष है, ठीक है, और अपने पास ये है चुंबकीय निरक्ष और ये क्या है, भौगोलिक निरक्ष है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरीके से हम लिखे भी हैं, यहाँ पर नॉर्थ यहाँ पर साउथ होता है, लेकिन नामकरण में यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ और मैग्नेटिक साउथ यहाँ हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। और ऐसे इस तरीके से ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक अक्ष क्या होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुवों को हुआ ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ को मिलाने वाला रेखा है, यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा अपने पास ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो चुंबकीय ध्रुव को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाएगा, चुंबकीय अक्ष कहलाएगा। वही लिखा है चुंबकीय अक्ष का परिभाषा, चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है बाबूरे, चुंबकीय अक्ष कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट भौगोलिक निरक्ष ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, आइए समझते हैं। पृथ्वी के सतह पर खींचा गया वह महत्तम वृत्त जिसका सतह भौगोलिक ध्रुव पर लंबत। भौगोलिक अपने पास ऐसे है ना, अक्ष यहाँ पर खींच देंगे इक्वेटर, मैक्सिमम अपने पास एक सर्कल जो उसको बराबर दो हिस्सों में बांटेगा, एक स्फीयर है तो दूसरा अपने पास एक हेमिस्फीयर कहलाएगा, और एक दूसरा एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साउदर्न है। अब नॉर्दर्न साउदर्न अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, है ना। एक अपने पास दक्षिण वाला अर्धगोला और एक जो है उत्तर वाला अर्धगोला, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी महत्तम वृत्त को हम लोग भौगोलिक निरक्ष बोलेंगे। चुंबकीय में बस चुंबकीय पर है ना लंबत, चुंबकीय अक्ष लंबत होना चाहिए उस वृत्त पर, ठीक है। चलिए अब है भौगोलिक याम्योत्तर। देखिए याम्योत्तर का मतलब एक प्लेन होता है जो पास करता है अपने पास भौगोलिक अक्ष से, और जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करना चाह रहे हो वहां से। बोला पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाला तल भौगोलिक याम्योत्तर कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ठीक है। द प्लेन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ इज कॉल्ड अ ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब सुनिए, याम्योत्तर नहीं समझ में आए, मेरिडियन समझ में नहीं आया तो प्लेन समझिए। क्या समझिए, प्लेन समझिए, ठीक है। तल आप समझिए, ठीक है, प्लेन आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी अभी जो हम लोग का संस्थान आने वाला है, देखिए उसका ट्रेलर यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन सा कुछ दिख रहा होगा, है ना। अभी थोड़ा कम दिख रहा होगा, आने वाला समय में बहुत अच्छा से आपको दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका है ना बढ़ेगा लुक, है ना, यहाँ पर अच्छे से स्पष्ट आपको ऐसे इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। कलर वगैरह थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। चुंबकीय याम्योत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन बस चुंबकीय अक्ष से होकर के क्या करेगा, पास करेगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूचुंबकत्व तत्व, देखिए 2 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए 3 अपने पास भौतिक राशि है जिनको भूचुंबकत्व तत्व कहते हैं। एलिमेंट ऑफ मैग्नेटिक है ना, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म उसको कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी के किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा प्राप्त करने के लिए, वही व्याख्या करने के लिए 3 भौतिक राशि का उपयोग किया जाता है, इन्हें भूचुंबकत्व तत्व कहते हैं। 3 physical quantity are used to obtain the magnitude and direction of the magnetic field at any place on the earth. These are called क्या लिखा है भाई, जियोमैग्नेटिक एलिमेंट, ठीक है ना। जियोमैग्नेटिक एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहला क्या है, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, आइए समझते हैं। बोला किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बना न्यून कोण उस स्थान का दिक्पात कोण कहलाता है। याद रखिएगा, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है क्या कहलाता है, दिक्पात कोण कहलाता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, है ना, ये दिक्पात कोण कहलाता है, नमन कोण नहीं, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। द एक्यूट एंगल ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिकल, है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन at a place is called the angle of declination theta of that place। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर क्या होता है, बोरे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट नमन या नति कोण,
ये क्या होता है, मान लीजिए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ऐसे होता नहीं है, अगर हम पूरा शेप वाला बनाए तो आपको समझ में भी नहीं है। हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का नेट वैल्यू थीटा बनाएगा उसी को क्या कहेंगे, इसी को बोलते हैं नमन कोण, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, और दिखाते हैं इसको डेल्टा से। बोल रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे उस स्थान का नमन या नति कोण, ठीक है, नमन या नति कोण कहते हैं। इसे डेल्टा से सूचित किया जाता है। द एंगल फॉर्म एट अ प्लेस with the resultant magnetic field of the earth and the angle with the horizontal is called the angle of dip of that point। अब ध्यान सुनिएगा, ये अपने पास क्या है, अर्थ का अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। यहाँ पर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकला, यहाँ गया, यहाँ से निकला, यहाँ गया, ठीक है। अंदर में आप कैसे क्या होगा वो छोड़ दीजिए, यहाँ से निकला, यहाँ गया, इस तरीके से, है ना। किस तरीके से भाई, तो इस तरीके से। अच्छा देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अपने पास यहाँ से निकला, यहाँ गया। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कि अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ जो है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो यहाँ है, और मैग्नेटिक साउथ जो है अपने पास वो यहाँ है। ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं, ध्यान से समझना आप, है ना। देखिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है, ऐसे मैं खींचता हूँ, हॉरिजॉन्टल जो है अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, नेट डायरेक्शन, दोनों कैसा पैरेलल। तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, या फिर डेल्टा बोल लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेल्टा कितना बनेगा 0। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कैसे, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे प्रवेश कर रहा है, कितना 90। ध्रुव पर 90 होता है ना, एट पोल, ठीक है, एट पोल, ठीक है, एट पोल एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, है ना। अब नॉर्थ पोल बोल लो या साउथ पोल बोल लो, दोनों बात क्या है बराबर। एट इक्वेटर मतलब निरक्ष पर, एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री हुआ, 0 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बातें, यहाँ तक आप सभी बच्चों को बातें क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आप सभी को चैप्टर 6 का वन शॉट चाहिए या नहीं, कमेंट करके सब बच्चा बता दीजिए, ठीक है। 200 कमेंट आएगा उस पर, तब हम आपको चैप्टर 6 का बहुत जल्द दे देंगे वन शॉट, ठीक है। देखिए वन शॉट स्लो हो रहा है क्योंकि आपका रिस्पॉन्स जो है वो कम हो रहा है। अपना बैच फीस पर नहीं चल रहा है, आपके प्यार पर चल रहा है, और उसमें कंजूसी कीजिएगा तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो ध्यान से, ये हम क्या बोले कि नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये है अपने पास हॉरिजॉन्टल, ये एंगल डेल्टा, ये जो कहलाता है बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको लिखते हैं बी कॉस डेल्टा, और ये कहलाता है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बी साइन डेल्टा। क्या बोलते हैं बुआरे, बी साइन डेल्टा बोलते हैं, है ना। तो इसका बात कर रहा है, ठीक है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, ठीक है। अच्छा, तो टेन डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, टेन डेल्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन डेल्टा को लिख सकते हैं वर्टिकल, है ना। क्या लिखेंगे टेन डेल्टा को, तो टेन डेल्टा को लिखेंगे वर्टिकल, है ना, और बट्टा में क्या हॉरिजॉन्टल, तो बी भी, अब बट्टा में क्या, तो बी एच हम लोग राइट कर सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए, इन चीजों का क्या रखिएगा ध्यान। बाकी इसी के साथ आपका जो है ना, इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। अब चैप्टर 6 का, ठीक है, चैप्टर 6 का वन शॉट आपको चाहिए या नहीं, ये आपको कमेंट करना है पहला। दूसरा, आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो सफलता सीरीज का वन शॉट है आप लोग को कैसा लग रहा है। क्या आप सभी बच्चों का समय बचाया जा रहा है, या फिर आप सभी को हम यही बता रहे हैं, ठीक है, कि बुआरे देखो, है ना, मेरी पहली स्टूडेंट पहली बार पढ़ाए 96 लाया, है ना, 96 लाई अनामिका सिंह। दूसरी बार पढ़ाया तो ये स्टूडेंट ये लाया, तीसरी बार पढ़ाया तो ये स्टूडेंट ये लाया, चौथी बार पढ़ाया तो ये लाया। जीवन में इतने बच्चों को पढ़ाया, ये क्या, ये सब कर रहा हूँ नहीं, पढ़ा रहा हूँ, शिक्षक हूँ तो बच्चों को भी पढ़ाया होऊंगा, है ना, रिजल्ट भी आए होंगे, फेलियर भी कहीं ना कहीं आए होंगे। क्या डिस्कस है ना, क्या डिस्कस है करना है आपसे अभी आपके फ्यूचर बनाने का बात है ना। तो मेरी जिम्मेवारी इतनी है अभी कि मैं आपके फ्यूचर को बनाऊं, ठीक है, ना कि आपके भैया दीदी की कहानी आपको सुनाऊं। मैं तब सुनाऊंगा जब स्टार्टिंग डेज होता है, जब बिगिनिंग होता है, लास्ट में नहीं, है ना। आपका दिमागे भटकाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब। और हम बार बार बोल रहे हैं कि ये सब चीज का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसे लोगों से आप सावधान रहिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका फ्यूचर मेरा फ्यूचर,
ठीक है, आपका फ्यूचर मेरा फ्यूचर है, और ऐसे लोगों से एकदम सख्त बच करके रहना है। ठीक है, ऐसे बिजनेस माइंडेड पीपल से, है ना, और ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना, इंडस्ट्री के लोगों से एकदम बिल्कुल बच करके रहना आप सभी, तभी आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। नहीं तो आपका वक्त अगर बर्बाद हो गया है मेरे भाई, ठीक है, दोबारा लौट करके नहीं आए। अगले महीने में महीने आएगा, लेकिन वो महीना ये महीना नहीं होगा। मार्च में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी भी आकर के बोल देंगे ना कि बुआ तुम पढ़ लो, तुम्हारा अप्रैल में एग्जाम लेंगे, तो बिहार बोर्ड उसको स्वीकार नहीं करेगा, है ना। आप समझिए इस मंथ का कीमत। मार्च भी आपके पास होगा, अप्रैल भी आपके पास होगा, मई भी आपके पास होगा, जून भी होगा, लेकिन ये जनवरी जो है आपके पास लौट करके फिर जीवन में दोबारा नहीं आने वाला। 2026 का जनवरी आएगा, ठीक है, लेकिन उसमें ये मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी लाइफ में जब मिलता है तब इंसान को एक्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, किसी तरीके से अपने आप को आप समझाइए और अपने वक्त को बचाइए। प्लीज मैं आपसे एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वक्त बिल्कुल भी जाया ना कीजिए, बिल्कुल भी बर्बाद ना कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका वक्त बर्बाद हो गया तो आपका फ्यूचर बर्बाद, बिकॉज टाइम इज मनी एंड एवरीवन, है ना, वांट मनी, बट लोग जानते ही नहीं है कि सच में, है ना, जो मनी है वो क्या है। तो पैसा को मनी समझते हैं, टाइम मनी है, टाइम। ठीक है, सही वक्त का इस्तेमाल सही समय पर अगर कर लिए ना, तब जो लकीर खींचा जाता है उसको कोई पार नहीं कर पाता है। इतना ध्यान रखिएगा आप सब। बस जीवन में हमेशा सही वक्त पर सही कामों को करना है, सही डिसीजन को लेना है। ठीक है, सही मेहनत करना है और वक्त को एकदम अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। बाकी आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है। परखिए अपने आप को, समझाइए अपने आप को, दिमाग को संतुलित रखिए। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो लोग पर आपको भरोसा है कि हाँ भाई ये इंसान अगर कुछ भी आकर के कभी भी बोलेगा तो मेरे हित के लिए बोलेगा, जैसे मेरे माता पिता बोलते हैं, ऐसे लोगों की बातों को सुनिए। और जो लोग कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं, जो लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, जो लोग जो है फालतूबाजी करते रहते हैं, इन लोगों से एकदम उचित दूरी बना करके आप सभी को रहना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी और अपने हेल्थ का भी। एग्जामिनेशन पास है, जम करके आप लोग मेहनत कीजिए। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।